हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने लाभ और हानि का पहला वीडियो डाला था और उसमें बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हमने लाभ हानि को पढ़ाया। और ये लाभ हानि का दूसरा वीडियो है। इसमें थोड़े से टाइप चेंज हुए हैं और इसी टाइप के सवाल हमेशा परीक्षा में आते हैं। और इन सवालों को लेकर हमेशा विद्यार्थियों में कुछ न कुछ कन्फ्यूजन रहता है। तो हम इसको अपने तरीके से, बिल्कुल अपने तरीके से समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालों में आज के बाद आपको कभी दिक्कत ना आए। देखिए, किसी वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं और इस सवाल को हल करने का सबके अलग अलग तरीका होते हैं, लेकिन हम इस सवाल को बिल्कुल अपने तरीका से बताएंगे। देखिए, इन सवालों को करने के लिए बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। जितना ये वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि 20,000, क्योंकि 20,000 में बेचा जा रहा है, 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है और 40% का लाभ उसको प्राप्त करना है। तो कितना में बेचेगा वो? कुछ नहीं करना है, 20,000 गुणे जो ये 25% का लाभ होता है, इसको हमेशा नीचे करते हैं। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे, हानि रहेगी तो 100 में से घटा करके लिखेंगे। दूसरी बात, जो दूसरे नंबर पर लाभ या हानि होता है उसको हमेशा हम ऊपर लिखते हैं अंश में। ये लाभ है तो इसको 100 में जोड़ करके लिखेंगे, अगर हानि रहता तो 100 में घटा करके लिखते हैं। चूंकि ये लाभ है तो 100 + 40 यानी 140। बिल्कुल, अब इसको हम हल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसको 40% का लाभ लेने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। इसको हम कटा दें, 25 × 5 = 125, 25 × 200, ये 800 हो गया। फिर 500 से बढ़ा दें, 16 × 160 यानी 60 × 140, 16 × 4 = 64, 4 6 16 × 16, 16 6 22, यानी कि 22,400 रुपये। अगर 22,400 रुपये में वस्तु को बेच देगा तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल आसान है एकदम से। सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए कि 20,000 में बेच रहा है, विक्रय मूल्य 20,000, पहले उसको 25% का लाभ होता है। तो जो पहला लाभ या हानि होगा उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे 100 में जोड़ करके। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ करके, हानि रहेगी तो 100 में से घटा करके। और दूसरे नंबर पर जो लाभ या हानि होगा उसको हम अंश में रखेंगे। अगर लाभ है तो 100 में जोड़ करके, हानि है तो 100 में से घटा करके, और बिल्कुल कटा देंगे बेसिक तरह से। ये 22,400 आ गया। देखिए, अगर क्लियर नहीं होगा तो दूसरा सवाल में आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल बिल्कुल वैसे ही है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को 15,000 रुपये में बेचा तो उसे 40% का लाभ हो। उसे कितना में बेचे कि 10% की हानि हो? बिल्कुल वही सवाल। उस बार दोनों में लाभ हुआ था, इस बार क्या कर रहा है कि 15,000 में बेच रहा है तो उससे पहले 40% का लाभ हो रहा है, और कितना में बेचे कि 10% की हानि हो। तो बिल्कुल वही सेम फार्मूला। सबसे पहले SP 15,000 और सबसे पहले उसे 40% का लाभ हो रहा है, तो हम बताए थे कि ये हर में रहेगा, और लाभ होगा तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे, और हानि होगी तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। और चूंकि दूसरे नंबर पर है तो ये अंश में रहेगा। इसको हम हल कर देंगे। दूसरे 14 और इसको कटा दिया जाए 45। 1500 गुणे 90 बटा में 14, इसको 2 से काटेंगे, 2 से 14 और 45। 1500 गुणे 45 बटा में 60, ये गुणा करने पर आएगा 67,500 बटा में 60, हमें अर्थात वह व्यक्ति अपनी गाड़ी को 10% हानि पर बेचने के लिए 9,642 समथिंग रुपये में बेचेगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट सवाल।
रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने की दर से बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल हमेशा कंपटीशन में आता है और बच्चे इस सवाल को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, और इस सवाल को हमने बिल्कुल अपने तरीका से लगाने की कोशिश की है, और हम आशा करते हैं कि हमारे तरीका से आप लोग बिल्कुल इस सवाल को पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और आगे भविष्य में इस सवाल को लेकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, रीता ने 10 रुपए में 15 की दर से खिलौना खरीदा और 15 रुपए में 10 की दर से बेचा, तो इसको हम BR फार्मूले पर हल करेंगे। BR, आप सोच रहे होंगे कि B और R क्या है, तो B वस्तु है और R रुपया, और यहाँ पर जो आएगा SP, पहले वीडियो मैंने बता दिया, SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, और CP कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो 10 रुपए में 15 की दर से खरीद रही है, यानी कि 10 रुपए में 15 की दर से खिलौना खरीद रही है, और 15 रुपए में 10 की दर से बेच रही है, यानी कि 15 रुपए में 10 की दर से बेच रही है। इतना करने के बाद हम इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे, तो 15 में 15 गुणा 225, और 10 में 10 का गुणा 100, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 225 रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमको ये बताना है कि लाभ हुई या हानि। तो इसमें हम बिल्कुल देख रहे हैं कि 100 रुपए की वस्तु है और 225 रुपए में बेची जा रही है, ये तो क्लियर है कि इसको लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत की हम गणना करेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, कितना लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। ये सूत्र हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। 100 से 100 कटा देंगे, 225 में से 100 निकलेगा तो 125% का लाभ। दोस्तों, हम आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, वस्तु रुपया, रीता 10 रुपए में 15 खिलौना खरीद रही है, 10 रुपए में 15 खिलौना, और 15 रुपए में 10 खिलौना की दर से बेच रही है, 15 रुपए में 10 खिलौना की दर से बेच रही है। इधर वाला जो है B के ऊपर वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और रुपया के जो ऊपर है वो क्रय मूल्य है। क्रॉस गुणा करेंगे, 225, ये 10 का 10 में गुणा 100, ये आ गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में 100, यानी कि 125% का लाभ। दूसरा सवाल बिल्कुल उसी तरह से, गीता ने कुछ कलम 8 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 10 रुपए में 8 की दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए, बिल्कुल सेम इसी पर, इसी BR फार्मूले पर। गीता ने 8 रुपए में 10 कलम खरीदा, 8 रुपए में 10 कलम खरीदा, और 10 रुपए में 8 कलम की दर से बेचा, यानी कि 10 रुपए में 8 कलम बेचा। क्रॉस गुणा करेंगे, 10 दाम में 100, इसका इधर गुणा करेंगे 8 64, यानी कि क्रय मूल्य 64 रुपए है, विक्रय मूल्य 100 रुपए। क्लियर है, लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। 100 माइनस 64, तो ये हो गया 36 बटा में 64 गुणे 100। इसको हम कटा देंगे, 36 16, यानी कि 900 बटा 16%। गुणा करने पर समथिंग आएगा, यानी इतना प्रतिशत का उसे लाभ हुआ। दोस्तों, आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल। महेश दोस्तों, एक बात और याद रखिए कि ये देखिए, 8 रुपया में 10 की दर से कलम खरीद रहा है और 10 रुपया में 8 की दर से बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों अंक इधर उधर हो रहे हैं। इस वाले सवाल में भी दोनों अंक आपस में पहले दूसरे चेंज हो रहे थे, लेकिन ये जो 5वां और 6वां सवाल है ये थोड़ा सा अलग है। यानी महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीद कर 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, तो उससे लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ अंक चेंज होगा, तो हमारा BR फार्मूला पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। BR फार्मूला दोनों तरह के सवालों के लिए लागू है, ठीक है। तो बिल्कुल इसे लगाइए, 10 रुपए में 12 अंडे खरीद रहा है और 20 रुपए में 16 अंडे बेच रहा है, तो हमको बताना है कि लाभ या हानि कितना हुआ। तो देखिए दोस्तों,
लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240 और 16 दाम 160। सीपी 160 रुपये, एएसपी 240 रुपये। तो व्यक्ति को लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो 240 माइनस 160 बटा में क्रय मूल्य 160 रुपये गुणे 100, ये 80 बटा में 160 गुणे 100, 80 गुना के 160 और दूसरे इसको करा देंगे, यानी कि महेश को 50% का लाभ हुआ। दोस्तों अगला सवाल देखिए, दिनेश ने 500 पेन 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए कभी कभी सवालों में कुछ ऐसे अंक दे दिए होते हैं या ऐसे शब्द दे दिए होते हैं जिनका सवाल से कोई मतलब नहीं होता है, और विद्यार्थी इन अंक को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं कि अब इस 500 का करना क्या है। देखिए इस सवाल में बिल्कुल 500 से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह सवाल है, और इस अंक से 500 रुपये का पेन हो या कितना का हो उस अंक को मतलब नहीं है। सवाल बिल्कुल हम पहले की तरह ही लगाएंगे। तो दिनेश 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद रहा है, यानी कि 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपये में 6 के भाव से बेचा, 8 रुपये में 6 के भाव से बेचा, तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। बिल्कुल गुणा करेंगे क्रॉस, 8 चौके 32, 6 बचे 30, क्रय मूल्य 30 रुपये, विक्रय मूल्य 32 रुपये, तो दिनेश को लाभ होगा। यहाँ लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे 32 माइनस 30 बटा में 30 गुणे 100, यानी कि 2 बटा 30 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 10 गुना के 20 बटा में 3, यानी कि 6 से 2 बटा 3% का लाभ हुआ। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये फार्मूला आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आज के बाद इस तरह के सवाल में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, और ये हमारा BR फार्मूला है जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव या शिकायत कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।